हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी लर्न में। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हम पार्ट 5 तक देख चुके थे। आइए आज हम पार्ट 6 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 6 में है बूंद बूंद दरिया दरिया। आइए पहले देखते हैं घड़सीसर। घड़सीसर यह 9 तालाबों का एक समूह था जिसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने बनवाया था। जब एक तालाब भर जाता था तो पानी बहकर दूसरे तालाब में चला जाता था। उसके बाद तीसरे तालाब में इस तरह 9 तालाब भर जाते थे। ये 9 तालाब आपस में जुड़े हुए थे। मीन्स तालाब को इस तरह से बनाया गया था कि जब एक तालाब भर जाता था तो उसके बाद दूसरा तालाब, तीसरा तालाब, इस प्रकार पूरे 9 तालाब पूरी तरह से भर जाते थे। उसके बाद है दोस्तों, बारिश से झीलें भरने की खुशी कहाँ मनाई जाती है? तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड में बारिश से झीलें भर जाती है तो वहां के लोग खुशी मनाते हैं। कुएं सूख जाने के कारण है मोटर से पानी निकालना, झीलों का समाप्त होना और जमीन को सीमेंट से पक्का करना, ये सभी कारण हैं जिनके द्वारा वर्तमान में कुएं सूख जा रहे हैं। आइए जानते हैं जोधपुर की कहानी। दोस्तों, जोधपुर में 1986 में जब सूखा पड़ा तो वहां के लोगों ने पुरानी बावड़ियों को फिर से साफ करके 200 टक कूड़ा निकाला। बावड़ी ने पूरे शहर को पानी पिलाया। जब जोधपुर में 1986 में सूखा पड़ा तो वहां के लोगों को पुरानी बावड़ियों का याद आया। उन्होंने उस बावड़ी को साफ करवाया। उस बावड़ी से 200 ट्रक कूड़ा निकला और उस बावड़ी के पानी का प्रयोग पूरे शहर के लोग करने लगे पुनः। लेकिन वर्तमान में फिर से बावड़ी को भुला दिया गया है। आइए जानते हैं अलबिरुनी जी के बारे में। अलबिरुनी उज्बेकिस्तान से आए एक मुसाफिर थे। इन्होंने भारत के तालाबों तथा आर्किटेक्चर के बारे में लिखा था तथा प्रशंसा की थी। इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था डाक टिकट और वह कब छपी? 1973 में छपी थी। उसके बाद है पार्ट 7, पानी का प्रयोग। इसमें बताया गया है कि समुद्र और सागर का पानी नमकीन मीन्स खारा होता है। मृत सागर के पानी में लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है। मीन्स यदि 1 लीटर पानी लें तो उसमें 300 ग्राम नमक होता है। इसी कारण मृत सागर में सभी चीजें तैरती रहती हैं, डूबती नहीं है। दांडी यात्रा 1930 में हुई थी। दोस्तों, दांडी यात्रा का संबंध नमक से है। दांडी गुजरात में है। जो दांडी के लोग थे वे नमक का उत्पादन कर उसे बेचते थे और जो भी आमदनी होती थी उसी से अपना जीविकोपार्जन करते थे। जब नमक के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाया गया तब उनका जीवन काफी प्रभावित हुआ और इसी कारण दांडी यात्रा आरंभ की गई। दांडी यात्रा के प्रणेता महात्मा गांधी जी हैं। दांडी यात्रा अहमदाबाद से दांडी तक हुई। यदि क्वेश्चन आता है दांडी यात्रा कहाँ से कहाँ तक हुई थी तो दांडी यात्रा अहमदाबाद से दांडी तक हुई थी। और दांडी कहाँ है? गुजरात में है। पार्ट 8 में है दोस्तों मच्छरों की दावत। मलेरिया की दवा सिनकोना वृक्ष की छाल से बनती है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। मलेरिया की दवा कौन से वृक्ष से बनाई जाती है? तो सिनकोना वृक्ष की छाल से बनाई जाती है। आयरन के स्रोत हैं गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि। मादा एनाफिलीज के काटने से मलेरिया होता है। यदि प्लाज्मोडियम आए तो वो भी सही होगा क्योंकि मादा एनाफिलीज जब काटती है तो मादा एनाफिलीज के लार में प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ होता है। जब मादा एनाफिलीज किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है उसके लार में प्लाज्मोडियम होता है जो स्वस्थ मनुष्य के रक्त में पहुंच जाती है जिसके कारण हमें मलेरिया होता है। तो यदि क्वेश्चन में मलेरिया फैलने का कारण आए और ऑप्शन में 3 कुछ ऑप्शन दे और चौथा ऑप्शन आपको दे प्लाज्मोडियम तो राइट होगा। याद रखिएगा, मादा एनाफिलीज के काटने से मलेरिया होता है और मादा एनाफिलीज के लार में प्लाज्मोडियम होता है जिसके कारण हमें मलेरिया होती है। आगे देखते हैं। 17 नवंबर 2007 को दिल्ली के स्कूलों में एनीमिया से बच्चे प्रभावित हुए थे। कब हुए थे? 17 नवंबर 2007 को। कहाँ के बच्चे? दिल्ली के स्कूल के बच्चे। और कौन से रोग से प्रभावित हुए थे? एनीमिया रोग से प्रभावित हुए थे। उसके बाद आगे है दोस्तों मच्छर के पेट में रोनाल्ड रॉस ने झांका। मच्छर तो स्वयं इतने छोटे होते हैं, उनके पेट में कोई कैसे झांक सकता है? पाठ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऐसा लिखा गया है, मच्छर के पेट में रोनाल्ड रॉस ने झांका। रोनाल्ड रॉस जी एक साइंटिस्ट हैं। इन्होंने ही पता किया था मलेरिया के बारे में
कि मलेरिया मादा एनाफिलीज नामक मच्छर के काटने से होता है, इन्होंने ही बताया था। तो इन्होंने मच्छर के इतने छोटे छोटे टुकड़े किए जिन्हें हम विदाउट सूक्ष्मदर्शी के नहीं देख सकते हैं, और उन्हें सूक्ष्मदर्शी से देखकर उन्होंने सर्च किया और पता किया कि मलेरिया जो है मादा एनाफिलीज के काटने से होती है। इसी कारण बोला गया है मच्छर के पेट में किसने झांका, मच्छर के पेट में रोनाल्ड रॉस ने झांका। उसके बाद है मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया से सावधानी। कौन कौन सी सावधानी बरतने से हम मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया से बच सकते हैं? पहला, आसपास पानी इकट्ठा ना होने देना। दूसरा, पानी के बर्तन को साफ रखें। तीसरा, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। और चौथा, गड्ढों में भरे पानी में मिट्टी तेल छिड़कें। पार्ट 9 है दोस्तों डायरी, कमर सीधी ऊपर चढ़ो। इसमें लीडर के गुण के बारे में बताया गया है कि जब एवरेस्ट पहाड़ों पर चढ़ाई की जाती है तब एक लीडर बनाया जाता है, और उस लीडर में क्या क्या क्वालिटी होती है, उस लीडर के क्या क्या गुण होते हैं। पहला, दूसरों के सामान उठाने में मदद करना। पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना। जो चढ़ ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना। रुकने के लिए जगह ढूंढना। बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना। और सबके खाने पीने का इंतजाम करना। मीन्स पूरे ग्रुप की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वह लीडर के ऊपर होती है। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की 5वीं महिला बछेंद्री पाल है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल, और बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की 5वीं महिला है। तो विश्व की 5वीं और भारत की पहली महिला है माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली। आगे देखते हैं, 12 वर्ष की आयु में ही बछेंद्री पाल ने 4000 मीटर की ऊंचाई चढ़ी। 12 वर्ष की आयु में इन्होंने काफी ऊंची चढ़ाई चढ़ ली थी, और वहीं पर नाइट हो गई थी, तो इन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था क्योंकि ये बहुत छोटी थी, ओनली 12 वर्ष की आयु की ही थी। बछेंद्री पाल नकुरी गांव से है। बछेंद्री पाल के गांव का नाम क्या है? नकुरी। बछेंद्री पाल को एवरेस्ट चढ़ने के लिए 1984 में चुना गया। कब चुना गया? 1984 में चुना गया। बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट 23 मई 1984 को 1:07 दिन के 1:07 पर फतह की थी इन्होंने। जो बछेंद्री पाल थी ये दिन के 1:07 पर माउंट एवरेस्ट पर पहुंची थी। एवरेस्ट की ऊंचाई 8900 मीटर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8900 मीटर है। बछेंद्री पाल एवरेस्ट में 43 मिनट तक रही। जब ये पहली बार वहां पहुंची माउंट एवरेस्ट में, तो वहां पर ये 43 मिनट तक रुकी थी। दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं नोट करना भूल गई। नेपाल में एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। एवरेस्ट नेपाल में है, मीन्स जो हिमालय है, तो हिमालय तो है इंडिया में, लेकिन जो एवरेस्ट है, एवरेस्ट की चोटी नेपाल में है, और नेपाल में एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल में एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं और इंडिया में तो एवरेस्ट ही कहते हैं। दोस्तों यह कहानी संगीता अरोरा की डायरी से ली गई है। संगीता अरोरा केंद्रीय विद्यालय दिल्ली में टीचर हैं। पार्ट 11 है दोस्तों सुनीता अंतरिक्ष में। इस पार्ट में बताया गया है अंतरिक्ष में सभी चीजें वायु में तैरने लगती हैं क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण शून्य होता है। हम पृथ्वी में खड़े कैसे हो पाते हैं? गुरुत्वाकर्षण के कारण। लेकिन अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण शून्य होता है जिसके कारण सभी वस्तुएं वहां पर तैरने लगती हैं। चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। इन्होंने 1969 में चांद पर कदम रखा था। चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और ये कब उतरे थे? 1969 में चांद पर कदम रखे थे। सुनीता विलियम्स हेलीकॉप्टर पायलट थी। वह गोताखोर बनना चाहती थी लेकिन हेलीकॉप्टर पायलट बन गई। पार्ट 12 है दोस्तों खत्म हो जाए तो। इस पार्ट में पेट्रोल डीजल के बारे में बताया गया है।
पेट्रोल और डीजल की कीमत के बारे में आइए जानते हैं। पेट्रोल की कीमत थी 2002 में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत थी 29 रुपये 91 पैसे। 2007 में 43 रुपये 52 पैसे और 2014 में हुई 67 रुपये और 86 पैसे। उसी प्रकार डीजल की कीमत थी 2002 में 18 रुपये 91 पैसे। 2007 में 30 रुपये 48 पैसे और 2014 में 58 रुपये और 97 पैसे। तो प्रति लीटर डीजल और पेट्रोल की कीमतें हैं जो कि अलग अलग ईयर में कैसे किस प्रकार वृद्धि हो रही है इसके बारे में बताया गया है। और इस पार्ट में कुछ इम्पोर्टेंट था नहीं, तो आइए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है बसेरा ऊंचाई पर। सर्वाधिक भीड़ वाला शहर मुंबई है। दिल्ली मुंबई से 1400 किलोमीटर दूर है। मुंबई से दिल्ली आने के लिए महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान राज्यों से गुजरना पड़ता है। तो दिल्ली से मुंबई के बीच कौन कौन से राज्य आते हैं? महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। दोस्तों इसी चैप्टर में आगे बताया है ठंडा रेगिस्तान लद्दाख को कहा जाता है। लद्दाख में घर लकड़ी और पत्थर से बनाए जाते हैं। लद्दाख की विशेषता यहाँ के बर्फ से ढके पहाड़, ठंडा रेत, पेड़ों की कमी और समतल सूखे रेगिस्तान हैं। इस पार्ट में आगे बताया गया दोस्तों कि लद्दाख में लकड़ी के घर ठंड से बचने के लिए बनाए जाते हैं क्योंकि लकड़ी में थोड़ी कम ठंड लगती है। लद्दाख में ग्राउंड फ्लोर जो होता है वो पशुओं के लिए बनाए जाते हैं। मीन्स जो नीचे वाला जो फ्लोर होता है उसमें पशुओं को रखी जाती है और ऊपर वाला जो फ्लोर होता है उसमें इंसान रहते हैं। लद्दाख में घरों की छत का प्रयोग लाल मिर्च, सीताफल, मक्का, धान, उपले आदि सुखाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आगे है चांगथांग 5000 मीटर ऊंचाई पर है। चांगथांग ये एक जगह का नाम है। यह मैदानी, सुनसान और पथरीला इलाका है। यहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है। यहाँ ना कोई पेट्रोल पंप है और ना कोई मैकेनिक। दोस्तों चांगपा प्रजाति में 5000 लोग रहते हैं। ये भेड़ बकरियों को पालते हैं। मीन्स चांगथांग है उसमें चांगपा प्रजाति के लोग रहते हैं और ये 5000 से ज्यादा नहीं रहते हैं। भेड़ बकरियों से हमें दूध, मांस, खाल, ऊन आदि मिलता है। भेड़ बकरियां ही चांगपा की पूंजी होती है। जो चांगपा प्रजाति के लोग होते हैं उनकी पूंजी भेड़ और बकरियां ही होती हैं। जिस परिवार में जितनी अधिक भेड़ बकरियां होती हैं वह परिवार उतना ही अमीर माना जाता है। दोस्तों चांगपा लोग घुमंतू होते हैं। ये केवल 2.5 घंटे में अपना सामान घोड़ों और याक पर लाद कर एक जगह से दूसरी जगह निकल जाते हैं। इनके तिकोने टेंट को रेबो कहते हैं। चांगपा लोग इतने एक्टिव होते हैं, मीन्स इतनी प्रैक्टिस होती है उन्हें कि 2.5 घंटे में ही अपना सामान समेट कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। और इनके जो तिकोने टेंट होते हैं इन्हें रेबो कहते हैं। हर परिवार अपनी भेड़ बकरियों पर एक खास निशान लगाते हैं। रोज सुबह उन्हें गिन कर चराने ले जाते हैं। यह काम परिवार की औरतें और जो बड़ी लड़कियां होती हैं उनका रोज का काम है। अलग अलग फैमिली वाले अलग अलग निशान का प्रयोग करते हैं ताकि जो अलग अलग फैमिली के भेड़ बकरी हैं वे आपस में मिक्स ना हो जाएं, क्योंकि सभी परिवार के लोग यही काम करते हैं, भेड़ और बकरियों को पालते हैं, मिक्स ना हो इसलिए अलग अलग निशान का प्रयोग करते हैं। और ये जो निशान लगाने वाला और भेड़ बकरियों को गिनने वाला काम घर की जो महिलाएं होती हैं और जो बड़ी उम्र की लड़कियां होती हैं उनका काम होता है। दोस्तों चांगपा बकरियों के लिए पत्थरों व चट्टानों से घर बनाते हैं। जो चांगपा प्रजाति के लोग हैं वे बकरियों के लिए पत्थरों व चट्टानों से घर बनाते हैं जिसे लेखा कहते हैं। बकरियों के लिए बनाए जाने वाले घर को क्या कहते हैं? लेखा। दोस्तों भेड़ बकरियों के बालों से पश्मीना शॉल बनाई जाती है। पश्मीना शॉल 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी देता है परंतु मोटा नहीं होता। आप डायग्राम में देख सकते हैं, यही है पश्मीना शॉल। चांगथांग का तापमान सर्दियों में -40 डिग्री तक चला जाता है। पश्मीना शॉल को बनाने में एक व्यक्ति को लगभग 250 घंटे लगते हैं।
उसके बाद आए दोस्तों जानते हैं श्रीनगर में किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। हाउस बोट। यह 80 फुट तक लंबा होता है और बीच से इनकी जो चौड़ाई होती है वह 8 से 9 फुट तक होती है। मीन्स इसकी लंबाई होती है वे 80 फुट तक होती है और जो चौड़ाई होती है वह 8 से 9 फुट तक होती है। डोंगा। डोंगा बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। डल झील तथा झेलम नदी में इस प्रकार के डोंगे देखे जा सकते हैं। इनमें अलग अलग कमरे होते हैं। मीन्स एक डोंगे में कई फैमिली रहती है और प्रत्येक फैमिली के लिए अलग अलग कमरे होते हैं। कश्मीर की हर गली में एक बेकरी होती है। यहाँ के लोग खाना घर में नहीं बनाते बल्कि बेकरी से खरीदते हैं। कश्मीर की हर गली में आपको एक बेकरी मिलेगी और यहाँ के लोगों की खास बात यह है कि वे कभी भी घर में अपना खाना नहीं बनाते हैं बल्कि बेकरी से ही खरीदते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे के चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।